दोस्तों कक्षा 11वीं वाले बच्चों के लिए मैथ्स का जो पूरा पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, आपको आंसर याद रखना है। यदि a बराबर 2, 3, 5 और b बराबर 3 और 4 हो तब आप लोगों का आंसर आपको लिखना है। और दोस्तों प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, क्या बनेगा तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर से जाना रहेगा और वो हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड करेक्ट आंसर करके आएंगे। अब नेक्स्ट दिया है फलन f x बराबर x है, तो इसमें आप लोगों को मापक फलन है, ये मापांक फलन जिसको अपन बोलते हैं, और समिक संख्या i का मान होगा। इसका मान आपको माइनस करनी 1 लिखना रहेगा। सॉरी, असमीका दी है, इस असमीका का हल आपसे पूछा है इसमें, तो असमीका का हल होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना ताकि आपको फ़ायदा मिल जाए जो मैं बता रहा हूँ उसमें से। यदि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणता m1 और m2 है तब प्रवणता इसमें आपसे पूछी है, जो कि आपको m1 डॉट m2 माइनस 1 लिखना है। ए बी का समानांतर माध्य ये दिया है, तब यहाँ पर इसका मान आपसे पूछा है। इसका मान क्या होगा दोस्तों? तो प्यारे बच्चों, इसमें इसका मान ऑप्शन नंबर फर्स्ट से आपको मिलाकर आना रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे उतना ही फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि मैं आपको 4 के 4 ही सेट बता रहा हूँ। ठीक है, सारे आंसर बता रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा ये, वेरी मोस्ट। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य से माध्य विचलन का सूत्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं आंसर में सूत्र लिखकर बता देता हूँ, ताकि आपको पूरा का पूरा देखने को मिले आंसर, और आप भी पूरा आंसर कर दें। हम भी यही चाहते हैं कि आप आंसर पूरा करें, कुछ छोड़ें कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को सूत्र मैंने लिखकर पूरा बता दिया है, ऐसा आप पूरा सूत्र को लिख देंगे। ठीक है, और बटे में आपको क्या लिखना है? बटे में इसमें n लिख देना रहेगा। अगला देखो, यदि ए बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं तब यहाँ पर ए का समुच्चय b बताना है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? शून्य होता है, या फिर ऐसा आप लोगों को लिख देना रहेगा, या शून्य। अगला है, ये आपको इक्वेशन दी है, तब x का मान इसमें पूछा है, तो 64 आपका हो जाएगा। y3 समतल में स्थित किसी बिंदु के x के निर्देशांक का मान इसमें आपसे पूछा है दोस्तों, जो कि इसमें आपको शून्य लिखकर आना रहेगा। नेक्स्ट है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर 2 चित्त आने की प्रायिकता 3/8 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 3/8 आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी सभी। मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी बच्चों को। ठीक है ना, देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट। रेखाखंड दिया है ए बी बराबर बी सी की प्रवणता का समान है, तब बी बिंदु ए बी सी होंगे, तो इसमें संरेख बिंदु होंगे, वो आपको संरेख लिखना है। इसमें आपसे एफ एक्स बराबर 99 एक्स का एक्स बराबर 100 पर अवकलज लिखना है 99। ये आपको आंसर इसमें करना है सभी बच्चों को। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे इस जोड़ी का आंसर पूछा है, जो कि मैं पूरा आंसर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं जोड़ी मिला ही देता हूँ, आप तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी जल्दी। ठीक है, और सेकंड 10 to x दिया है, इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। sin 2x दिया है दोस्तों, इसको आपको ऑप्शन नंबर 3 से मिलाना है। 1 + cos 2x दिया है, इसको आप मिलाएंगे 2 cos स्क्वायर x से। d/dx सेक x के आगे आपको लिखना रहेगा, और वो हो जाएगा आप लोगों का सेक x tan x। लिम sin 2x/x में आप लोग लिखेंगे दोस्तों, और वो हो जाएगा इसका मान 2, तो इसको 2 से मिला दो। अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इस जोड़ी का, और 100% इस जोड़ी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके पहले 2 सेट बता दिए, उनको भी आप देख लो, उनकी जोड़ी लगा लो और इसकी जोड़ी लगा लो। 101% आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए का पहला क्वेश्चन ये रहा। समुच्चय दिया है इसमें। ठीक है, a बराबर x/x एक पूर्णांक है, और -3 <x <7 को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं इसमें आपको आंसर बता रहा हूँ। देखिएगा, a बराबर, ठीक है, इसमें आपको बड़ा कोष्ठक लगाना है, -2 -1, फिर लिखना है आपको 0, फिर लिखना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6, ऐसे करके आपको ऐसे बना देना रहेगा। ठीक, अगला देखो, इसमें आपसे क्या पूछा है? एफ एक्स बराबर x² + 2 का परिसर लिखिए, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है। तो इसमें आप लोगों को परिसर कितना लिखना है? परिसर आपको ऐसे बना देना है,
परिसर और कोष्टक 2 और इनफाइनाइट ऐसे लिख देना और कोष्टक बंद कर देना। सम्मिश्र संख्या I39 को a प्लस IB के रूप में लिखिएगा। तो इसमें आपको लिखना 0 प्लस I माइनस 1, ठीक है, या फिर 0 माइनस I ऐसे लिख देना। दोनों में से एक लिख के आए, दोनों ही सही है। असमीका 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2 का हल क्या होगा जहाँ पर x वास्तविक संख्या है। तो इसमें आप लोगों को आंसर लिखना है दोस्तों सभी बच्चों को, और वो बन जाएगा आपका। मैं यहाँ इसका भी लिख ही देता हूँ x, ठीक है, हाँ बिल्कुल, -2 और इनफाइनाइट, इस तरीके से आप बना देंगे। 1 2 3 4 5 में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसमें 60 संख्याएं बनाई जा सकती है। इसमें आपको 60 संख्याएं लिखना है, ठीक है ना। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आप लोगों का। आंकड़ों 3 4 5 6 7 का माध्य से माध्य विचलन क्या होगा। इसमें आपको 1.2 लिखना रहेगा। निर्देशांक तल अंतरिक्ष कितने भागों में 4 भागों में विभाजित करते हैं, इसे आंसर इसको करेंगे सभी बच्चे। और इसके बाद में ट्रू एंड फॉल्स मतलब सत्य असत्य वाला बता रहा हूँ सभी को, ठीक है ना। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन, प्रत्येक संबंध एक फलन है, गलत है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह समुच्चय है, ये भी गलत है। और बिंदु -2 3 5 की वाह्य समतल से लंबवत दूरी 2 है, ये सही है, ठीक है, ये आपका सही होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, उसको भी देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट। इसमें आपको दिया है x - 2/12 के प्रसारों में पदों की संख्या 13 है, सही। 1 + x n के प्रसारों में पदों की संख्या n+1 है, ये भी सही है। और 2 सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक सम्मिश्र संख्या होगी, ये बात भी सही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे इसी चैनल पर।